नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बहुत सारी खुशखबरियां हैं जो आपको हम बताएंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए भी है, वार्ड सदस्यों के लिए है, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है, मौसम की क्या है हाल और राजनीतिक उथल पुथल क्या चल रही है, सीट की बंटवारा कैसे हो रही है, तमाम खबरों को हम आपको कराएंगे अपडेट है। पहले हम खबर लेते हैं मौसम से। आपको बता दें कि बिहार में अभी और गिरेगा पारा, बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी। कुछ खास जिलों में कुछ खास ठंड बढ़ने की है स्थिति। आपको बता दें कि नए साल में बिहार के लोगों को ठंडी के प्रचंड रूप का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बारिश हो जाने के बाद कई इलाकों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बारिश से राहत है, लेकिन कुहासे और ठंडी से फिलहाल राहत मिलने का कोई अनुमान नहीं है, जबकि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही राज्य के दक्षिण और उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा दिखा और शेष भाग में सुबह से हल्के से मध्यम स्तर पर कुहासा छाया हुआ नजर आया और कल भी यही स्थिति रहने की बात कही जा रही है। यानी कि आज भी सुबह जो है बिल्कुल कुहासा बने रहेंगे। आपको अगली खबर के रूप में बता दें कि बिहार में इन दिनों लगातार बिहार के मुख्यमंत्री अपने कर्मचारियों के लिए कई बड़े वादे और घोषणाएं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर कैबिनेट में मुहर लगा दी और जैसे ही सक्षमता परीक्षा बिहार के नियोजित शिक्षकों की होगी वैसे ही वे राज्यकर्मी बन जाएंगे, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। इधर चयन मुक्त 18,219 सेविका और सहायिकाओं की सहायिका बहाल और उनके जो भी हड़ताल अवधि में जिन पर जो भी रोक लगी थी उस पर सारी पाबंदियां हटा दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद चयन मुक्त 10,203 सेविका व 8,016 सहायिका की सेवा फिर से बहाल हो गई है। समेकित बाल विकास संस्थाएं निदेशक ने बीते दिन की शनिवार की रात अधिसूचना जारी भी कर दी है। हालांकि उन्हें हड़ताल अवधि से योगदान तिथि तक किसी प्रकार का मानदेय और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। इस मौके पर हड़ताल अवधि में कतिपय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा उन्हें चयन मुक्त किया गया था। इसके पहले मुख्यमंत्री ने चयन मुक्त सेविका और सहायिकाओं की फिर से आश्वासन दिया है कि आपको वापस ले लिया जाएगा, आप बहाल रहेंगे और मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया है। इसी प्रकार से आपको बता दें कि बिहार के गांवों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं। बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर वार्ड में सोलर लाइट लगाए जाएंगे, जिसमें वार्ड सदस्यों की खास भूमिका होगी। पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम और तेज होगा। समीक्षा बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री ने यह खास निर्देश दिया कि तेजी के साथ काम करें। पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई, कहां पर क्या दिक्कत है, तमाम चीज़ों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर चर्चा की और खास निर्देश भी पदाधिकारियों को दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि उपलब्धि हासिल की गई है। आदित्य ने किया सूर्य नमस्कार, यानी कि देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य। आपको बता दें कि देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य जो है वह एक खास करने वाली है। इसी खबर में हम आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार को लेकर आदित्य ने सूर्य नमस्कार किया है, इसको लेकर खास क्या कुछ आया है। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 शनिवार को अपनी मंजिल तय करते हुए फ्लाइट 1 पर पहुंच गया। अब भारत, अमेरिका, जापान सहित उन चंद्र देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सूर्य पर शोध के लिए यान भेजने में सफलता पाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि सूर्ययान ने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए 126 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूरी तय की। श्रीहरिकोटा से इस यान को पिछले वर्ष 2 सितंबर को रवाना किया गया था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। हेलो ऑर्बिट में पहुंचाने
के पहुंचाने के बीच यान हाई ऑर्बिट में जाने की कोशिश कर रहा था। वैज्ञानिकों द्वारा कई सुधार के बाद यान गंतव्य तक पहुंचा है। इस दौरान इसकी गति 31 मीटर प्रति सेकेंड थी। तो यह भी एक भारत के लिए इस मिशन में सूर्य की हर गतिविधि पर बारीकी से नज़र रखी जा सकती है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इधर छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में अब लागू होगा। यह खास खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बिहार का अनुसरण करने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार देश के लिए एक बार फिर नाजीर साबित हुआ है। सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार में चल रही इस योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। पिछले दिनों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर के ऊर्जा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार के से ब्रेडा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के वरीय अधिकारी शामिल हुए। मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने छतों पर लग रहे सोलर प्लेट योजना की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने बिहार में चल रही योजना की विस्तृत जानकारी ली। बिहार के अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी भवनों के छतों पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। सचिव ने बिहार सरकार की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की और देश के अन्य राज्यों को कहा कि वह बिहार की इस योजना का अनुसरण करें। यानी कि एक बार फिर बिहार जो है पूरे देश में झंडा गाड़ दिया है। इधर एक और बड़ी उपलब्धि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है कि 71 खिलाड़ियों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने चीन के हांगटोड़ कहा जा सकता है हांगझोंगोउ में आयोजित 19वां एशियन गेम्स तथा चतुर्थ एशियन पारा गेम्स 2023 की हाई जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार, कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल खेल में पदक जीतने वाले चंदन कुमार सिंह, चतुर्थ एशियन पारा गेम्स 2023 की तैराकी में मोहम्मद शम्स आलम शेख, साइकिलिंग ट्रैक में जलालुद्दीन अंसारी, फेंसिंग में आकाश कुमार, कबड्डी में सागर कुमार। इस तरह से कई लोगों को नियुक्ति पत्र खिलाड़ियों को दिया गया। कहा गया कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इधर बिहार में 25.67 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। 18-19 साल के 7 लाख नए मतदाता सूची से 12 लाख मतदाताओं का नाम भी हटाया गया है। आपको बता दें कि बिहार में विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान करीब 25.67 लाख नए यानी 25,67,000 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। इसमें 18 से 19 साल के करीब 7 लाख मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुनरीक्षित क्रम में करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। वहीं 6 लाख मतदाताओं के नाम व पता में संशोधन किया गया है। यह काम मतदाता सूची में बहुत ही तेजी से जारी है। इधर सिंचाई की निगरानी अब ऑनलाइन होगी। नई व्यवस्था से काफ़ी लाभ होगा। आपको बता दें कि बाढ़ और सिंचाई परियोजनाओं की अब ऑनलाइन निगरानी होगी। जल संसाधन विभाग ने इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। पश्चिमी कोसी परियोजना, पूर्वी गंडक परियोजना मुख्य पायलट प्रोजेक्ट होंगे। तो इस तरह से सिंचाई विभाग में भी ऑनलाइन की बात चलने लगी है। इधर कम राजस्व वसूली पर 5 का वेतन रोका गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3,590 करोड़ राजस्व वसूलने का रखा गया था लक्ष्य। तो इस तरह से राजस्व वसूली पर भी ध्यान दिया गया। इधर डायल 112 सेवा देने में पूर्णिया प्रदेश में अव्वल, शीर्ष 17 जिलों में पटना शामिल नहीं। हर दिन 3,300 से अधिक फोन कॉल दर्ज किए जाते हैं। बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए डायल 112 सेवा के तहत दिसंबर 2023 में पूर्णिया ने सर्वाधिक बेहतर प्रयास प्रदर्शित किया है। इस माह में पूर्णिया में डायल 112 पर मिली कुल 801 सूचनाओं पर घटनास्थल पहुंचने और का औसत समय मात्र 7 मिनट 57 सेकेंड दर्ज किया गया है। इसी तरह टॉप 3 जिलों में बेगूसराय ने 1858,
घटनाओं की सूचना पर मात्र 8 मिनट 4 सेकंड और गया में 1961 सूचनाओं पर 8 मिनट 27 सेकंड का समय लेकर क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। टॉप 17 जिलों में पटना शामिल नहीं है। तो 112 जो है डायल बिल्कुल आम लोगों के लिए खास होते जा रहा है। इधर सुशील मोदी का बड़ा बयान आया कि ईडी की टीम पर हमला कर सकता है राजद, यानी भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले की जांच करने के लिए टीएमसी नेता के घर पहुंची ईडी की टीम पर शुक्रवार को ममता समर्थकों की भीड़ ने जानलेवा हमला किया। इस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने चिंता जताई, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। आरोप लगाया है कि विपक्ष की यह चुप्पी इस बात का संकेत है कि राजद अब बिहार में ईडी और सीबीआई की जांच टीम पर ऐसे हमला करा सकता है। तो इस तरह से बातें अब उठने लगी है, चलने लगी है। इधर बिहार के 8 करोड़ 71 लाख गरीबों का राशन वितरण बाधित। बिहार के 55,000 जन वितरण प्रणाली दुकान के विक्रेता पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर। जनवरी माह में अब तक सिर्फ 6% राशन का वितरण ही हो पाया है। मानदेय मिले, मार्जिन मनी बढ़े। एसोसिएशन की यह मांग है कि मानदेय बढ़ाया जाए। इधर 1,10,000 नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग 15 से 20 के बीच हो जाएगा। 20 जनवरी तक पूरी हो जाएगी पदस्थापन की प्रक्रिया। नए शिक्षकों को नया स्कूल मिल जाएगा। इधर हर स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में खेलों का लगातार जो है में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए हर स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है ताकि बच्चे पढ़े भी और खेले भी। मुख्यमंत्री ने बीते दिन एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद में आयोजित समारोह में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 71 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। तो अब खिलाड़ियों को भी नौकरी की बातें अब होने लगी है और उन्हें 71 को नौकरी भी मिली, नियुक्ति पत्र भी मिली। इधर दूसरे चरण के शिक्षक भी मिशन दक्ष की कक्षा में शामिल होंगे। पदस्थापन से पहले जिला शिक्षा कार्यालय ने की है इसकी तैयारी। बीपीएससी ने आपत्ति वापस के लिए जारी किया है लिंक और सहायक अभियंता सिविल व मैकेनिक का परिणाम भी जारी। तो इस तरह से मिशन दक्ष के लिए शिक्षा विभाग जो है कार्य शुरू किया है। इधर सम्राट चौधरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा बनाएगी सरकार। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की गठबंधन सरकार पर बोला है हमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। 2025 में विधानसभा चुनाव में जीतकर भाजपा सरकार बनाएगी। तो इस तरह से अब विधानसभा लोकसभा दोनों की तैयारी होने लगी है। अब 2 वर्षीय स्पेशल बीएड के लिए नहीं मिलेगी मान्यता। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है यह बदलाव। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बढ़ाकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड स्नातक के साथ बीएड कोर्स में तब्दील कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अब यही कोर्स उच्च शिक्षण संस्थान या बीएड संस्थानों में चलेगी। यही वजह है कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी अब 2 वर्षीय स्पेशल यानी दिव्यांग बीएड कार्यक्रम को बढ़ाकर 4 वर्षीय स्पेशल बीएड करने का निर्णय लिया है। जिसके पास मान्यता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में बांटने की कार्यक्रम की भी रणनीति बन गई है। अधिकारी के साथ अपर मुख्य सचिव ने की बैठक। 400 बसों को गांधी मैदान में लगाने की व्यवस्था की गई है। पटना के गांधी मैदान में 13 जनवरी को होने वाला शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पटना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और सारी रणनीति तैयार की। यानी कि अब 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 को आ सकते हैं पूर्वी चंपारण के सुगौली। लोकसभा प्रवास प्रचार कार्यक्रम के तहत होगी प्रधानमंत्री की रैली। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, लोकार्पण एवं उद्घाटन। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा बिहार के मतदाताओं को साधने में जुट गई है। चर्चा है कि इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को 1 दिवसीय बिहार दौरे पर बेतिया
संसदीय क्षेत्र के सुगौली आ सकते हैं। बेतिया में प्रधानमंत्री लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही बिहार में केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण एवं उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो राज्य से लेकर केंद्र के लिए अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी होने लगी है। इधर मंगल पांडे ने कहा है कि खरमास बाद गठबंधन में लगेगा सियासी ग्रहण, यानी पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि खरमास बाद विपक्षी गठबंधन में सियासी ग्रहण लगना तय है। उन्होंने बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से विपक्षी गठबंधन में तकरार शुरू हो गया है। यह खास अनुमान भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं रविशंकर ने कहा है कि यानी कि देश तेज गति से प्रगति कर रहा है। भाजपा पटना महानगर की बैठक में बीते दिन प्रदेश स्तर के कई नेता, लोकसभा और विधानसभा के प्रभारी संयोजक, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी नेताओं ने बैठक में सांसद रविशंकर प्रसाद ने अयोध्या आंदोलन से जुड़े संघर्ष को भी याद दिलाया और कहा कि देश में काफ़ी विकास हो रहा है। तो वहीं पर सरकारी भवनों के निर्माण में देरी की समीक्षा होगी। संवेदक को काली सूची में दर्ज करने के पूर्व जवाब तलब भी किया जाएगा। तो लगातार बिहार में इस तरह से बनाए जा रहे हैं और राम मंदिर का विरोध करना जन भावना का अनादर है। यह भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कन्हैया सिंह का कहना है। अभद्र व्यवहार पर कार्रवाई की मांग भी की गई है स्वास्थ्य सेवा संघ के द्वारा। इधर हम लोग अपने काम में लगे हैं, मोदी अपना भविष्य देखें, तेजस्वी यादव का यह बयान आया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग अपने काम में लगे हैं, सुशील मोदी अपना भविष्य देखें। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो इधर बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं आस लगा कर बैठे हुए हैं कि कब हमें सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और कब हमें राजकर्मी की दर्जा मिल जाएगा, लेकिन कोई अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।